So hello everyone, we are going to discuss today connective tissue. Okay, connective tissue, the tissue for 9th standard. Student of 9th as well as 11th, both will study this one. This video is helpful for both the students, 9th as well as 11th. In standard 11th, if you take biology, again you have to study the same thing. So connective tissue, as the name indicates, no will talk here, no will talk. As the video shooting is going on, I will upload this video. Your sound will come, so please. So there are 3 types of connective tissue. On the basis of their nature, they are classified. One is the connective tissue proper. Another is the connective tissue skeletal. And the third is vascular or fluid. It is also known as fluid connective tissue. Fluid that can flow like blood, lymph. These are fluid connective tissue. So altogether, these 3 types of connective tissues are there. As the name indicates, what will be the function of connective tissue? They connect. काम ये इनका क्या करना? Connects. किसको connects करेंगे? Connects the tissue, cell, organ or any part. Okay? So what will be the function? Can you tell me? If they connect the different part of the body, you know, bone is there, cartilage is there, blood is there, lymph is there, areolar adipose, ligament, tendons, these all are. You might have studied in your junior classes. So can you conclude the function of connective tissue? Question आ जाए कि write the function of connective tissue. Hey, बात बताओ ना जल्दी. 9th, बोलो. क्या सुन रहा है? बोल, वहाँ पढ़ाया नहीं है तुमको, एडवांस में पूछ रहे हो. इससे कुछ कंक्लूजन निकल रहा है, क्या इनका फंक्शन होना चाहिए? रीजन करो, सोचो. बोन क्या करता है, अभी बताओ. तुम्हारे शरीर में बोन क्या करता है? एक फ्रेमवर्क देता है और प्रोटेक्शन भी करता है. हड्डी है तब ना ब्रेन को चोट नहीं लगा. आगे मारता है तो माथा पर ही चोट लग रहा था, ब्रेन में चोट नहीं जा रहा. ठीक है, यहाँ लग रहा है तो रीढ़ के बचा लेता है हार्ट. तो ये पहला काम क्या है? प्रोटेक्शन, सुरक्षा. सुरक्षा किया है ना, फ्रेम दिया. बॉडी हमारे शरीर में से बोन सब निकाल दो तो बैग में भर के चल दोगे वो कॉपी किताब की तरफ. कुछ बचेगा? झोला में भर के रख चल दोगे. लेकिन अब मुझे झोला में नहीं भर सकते. बॉडी डेड मारने के बाद वो क्या करता है? बोरा में कसते हैं तो हड्डी दिक्कत करता है. हड्डियाँ नहीं रहे तो हड्डियाँ निकाल के तो मगरमच्छ किसी को खिला देगा. हड्डी का कैल्शियम निकाल लीजिए, वो दीजिए, है ना. लेकिन ये हड्डी क्या दे रहा है आपको शरीर को? एक फ्रेम, प्रोटेक्शन भी, और फ्रेम दिया. उस फ्रेम को फिर तोड़ना पड़ेगा. एक तरह से आपको एक फ्रेम दिया, तो फ्रेम दिया, प्रोटेक्शन किया. और क्या करता है बोलिए? कहीं हार्ड कवरिंग है, कहीं सॉफ्ट है, मोबिलिटी. अब बोन से क्या करते हो? तुम्हारा पैर तोड़ दें, चलोगे? बोलो, पैर तोड़ दें, चलोगे? हाँ, हाथ तोड़ दें, लिखोगे? तो पैर से क्या मूवमेंट में भी बोन ठीक है, मसल्स मूवमेंट कराते हैं नर्वस टिश्यू के साथ मिल करके, बट बोन ही नहीं रहेगा तो वी कांट वॉक. तो क्या करते हैं ये? मूवमेंट में भी मदद करते हैं. और तुम लोग जानते हो बोन के अंदर, बोन मैरो में ही WBC रहता है सर, या लिम्फोसाइट में रहता है. तो उनका काम क्या है? दे फाइट विथ जर्म्स. तो लड़ाई करना डिफेंस भी काम है. तो कनेक्टिव टिश्यू जोड़ भी रहा है, डिफेंस भी कर रहा है. अच्छा ठीक है, खाना खाते हो, खाना खा के वो क्या होता है? जब तुम खाना खाते हो तो पच जाता है, पच के जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर में जाता है, लीवर से आपको किडनी में जाता है, लीवर उसको छाट छूट कर देता है, फिर किडनी में जाता है, किडनी से फिर ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजनेशन के लिए या डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जाता है। ये चाल है आपके खाना का। जब आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, क्या जाता है?
एब्जॉर्ब होकर के इसी रास्ते से चलता है। तो इस कौन लेके इसको घुमाता है? फूड को आपको कौन ट्रैप करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ब्लड भी है। तो ब्लड क्या है, क्या करता है? ब्लड का फंक्शन क्या हो जाएगा? ब्लड का तो बहुत सारा फंक्शन हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। मटेरियल टेक फ्रॉम वन प्लेस एंड ट्रांसफर टू अदर। अब यहाँ फिंगर हमारा काम कर रहा है, तो इसको काम कर रहा है, तो यहाँ इसको एनर्जी चाहिए और यहाँ वेस्ट जनरेट करेगा। तो ब्लड ही इसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेकर वहाँ जाएगा, वहाँ सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बना के वहाँ काम करवा रहा है। आप लिख रहे हो, लिखते हो ना, तो काम फोर्स चाहिए ना, वर्क करने के लिए फोर्स चाहिए। तो ये काम हो रहा है, यहाँ ग्लूकोज चाहिए और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और ये फिर क्या है, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो वेस्ट हो गया, उसको लेके फिर लंग से, सांस से बाहर निकलवा देगा। तो खून ही पहुंचा दिया, खून यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और लंग्स तक पहुंचा दिया। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज रिमूवल ऑफ वेस्ट, तो भी काम इसका है। और बताइए, लिगामेंट और टेंडन क्या करता है पता है? लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा। उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या होगा? लिगामेंट। और बोन को मसल्स भी है। तो आपने ऊपर देखा इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल के नीचे मस्कुलर, तो इपिथेलियल को भी मस्कुलर से जोड़ने का काम कौन करेगा? एरियोलर। एरियोलर। अब बकरी खोसी काटता होगा ना, देखिएगा चमड़ा छेदते समय उजला उजला काटता है, क्या है? एरियोलर। और उसी के नीचे एक रहता है एडिपोज। एडिपोज है ना, कुछ लोग एडिपोज ज्यादा जमा करके रखते हैं, कुछ लोग कम करके रखते हैं। सब लोग अपना अलर्ट होने लगा, किसके पास एडिपोज कम है। एडिपोसाइट। एडिपोसाइट क्या है? हाँ, एडिपोसाइट क्या है? देखो इसे इधर क्या है? एडिपोसाइट इधर कम मारो, मेरा बेटर एग्जांपल है मेरा। तो इस बेचारा के पास देखोगे, आओ इधर, आ जाओ, तुम आ जाओ, और एक तुम आ जाओ, तुम आओ, चलो इधर दोनों आओ। अभी दोनों बच्चे को देखो, दोनों हाथ निकालो, दोनों को पता चल जाएगा। यहाँ स्किन ऐसे रखो इसको। अब इसका देखो, ये क्या है? इसका स्किन क्या है? यहाँ देखो, फिकर है ना, मोटा मोटा स्किन है। तो ये बेचारा क्या किया है? क्या जमा करके रखा है? हाँ, इसके स्किन के अंदर। मेरा ही देखो, मेरा पतला है, मैंने फैट जमा नहीं किया, कमा के बैंक बैलेंस नहीं रखा है। ये बेचारा क्या है? इमरजेंसी के लिए। थैंक यू बेटा। तो इमरजेंसी के लिए रखा है। इनका भी देखिए, है लगता है इनको खाने नहीं मिलता है, चेहरा नहीं दिखाएंगे इनका, ठीक है? तो देखिए इनका भी मेरे से भी पतला है, तो थोड़ा खाना खुना खाइए, ठीक है? पता नहीं। हाँ, तो पता नहीं, देखिए तो क्या पता है? तो एडिपोज टिश्यू इनमें कम है। हम लोग देखा कि किसी में एडिपोज टिश्यू, हेलो, अच्छा अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा एडिपोज टिश्यू ज़्यादा बैलेंस करना भी ठीक बात नहीं है। अभी तो बच्चा में आप बहुत अच्छा लगिएगा, है ना, गोल ठूल बहुत अच्छा सुंदर लगिएगा, लेकिन ओवर एज में आपको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आई कूदते फांदते रहेगा, ठीक है? क्योंकि इसने अच्छा सीबीआई का ईडी का छापा किसके घर में पड़ता है? जिसके पास पैसा ज़्यादा जमा करके रखा है। तो हेल्थ रूपी ईडी का छापा कब पड़ेगा? बहुत ज़्यादा एडिपोसाइट जमा कर दीजिए। लेकिन एक जगह फायदा है आपको, यदि मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी चले तो लू नहीं मारेगा, क्योंकि फैट आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ना आपको ठंडा लगेगा ना गर्मी लगेगी। ठंडा गर्मी में ये हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे और वो क्रिकेट खेलते रहेगा, है ना? तो एक जगह फायदा है तो दूसरी जगह हाँ, हार्ट पर ज़्यादा जमा नहीं करना है। कार्डियोवास्कुलर थोड़ा मुर्गा उर्गा कम खाएंगे, तेल घी कम खाएंगे तो बैलेंस रहेंगे, उससे और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। एनीवे, तो एडिपोज आपने देखा, एडिपोसाइट कहाँ होगा? ये बिलो, काम दिखाए अभी, कहाँ दिखाए? बिलो स्किन, स्किन के नीचे, है ना? यहाँ देखो लीवर में, ये सब क्या है? एडिपोसाइट जमा हम भी किए हैं, कब नहीं जमा किया, ये सब एडिपोसाइट, ये सब बैड टिश्यू है, इसको मार मार के निकालना ठीक है, जरूरी है।
हम लोग तो एजेड हो गए ना तो रहेगा, तुम लोगों को नहीं होगा। बच्चा सब का देखोगे सब थोड़ी रहता है, नहीं रहता है। किसी किसी का रहेगा तो डिपोसाइट ज़्यादा जमा होगी, तो कोई खाना खाया यही लोकल जमा कर देता है लीवर के पास, ठीक है। और फिर वहाँ से जरूरत होगा तो बॉडी को फिर ट्रांसपोर्ट करना। तो एडिपोसाइट का काम क्या है, आपको कसन की तरह काम करता है। एक मिनट, अब कोई लाठी से पीटने लगे, बात हो रही है क्लास में, बात हो रही है 7 8 बात हो रही है, बात नहीं करो, अपना लिखो। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, एडिपोसाइट, यदि एडिपोसाइट ज़्यादा है तो कोई 2-4 फैट लगा दिया तो चोट कम लगेगा। अब बिल्कुल हड्डी है, एडिपोज टिश्यू नहीं है तो आपको चोट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हड्डी है तो हड्डी के पास आ जाए, बीच बीच में स्किन हड्डी पर इतना मार लगेगा चोट। अब फैट थोड़ा सा क्या है, कुशन का काम करता है, ठीक है। तो कोई फैटी लड़का है, उसको एक आदमी का हम लोग मारते हैं तो क्या होता है, उसका मसाज हो जाता है, चोट कम लगता है ना। लेकिन दुबला पतला है वो बेचारा को ज़्यादा लग जाता है। तो वहाँ कसन का काम किया आपको एक, अच्छा ऊपर से गिर गए, मान लीजिए मारा कोई नहीं, ऊपर से गिर गए, तो गिर गए तो क्या है गिर गए तो यदि फैट जमा रहेंगे, रखे रहेंगे तो कुशन का काम करेगा, चोट कम लगेगा। और जो फैट कम जमा रहेंगे उसका हड्डी जाएगा उधर, मांस जाएगा उधर। तो कई जगह इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। फाइबर्स में देखिए फाइबर की तरह होते हैं, तो इनका काम क्या है, इनमें लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट क्या करेगा बोलो, बोन को किससे जोड़ेगा, बोन को जोड़ देगा हमारे मसल से, बोन को मसल से जोड़ेगा, बोन विथ मसल्स, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत? तो टेंडन कहाँ पाया जाएगा, जहाँ मांसपेशियां हमारे मसल्स हमारे बोन को जोड़ती हैं। तो मसल्स को बोन से जोड़ना है, एक स्किन को मसल से जोड़ना है, कौन होगा, एरियोलर, एडिपोज भी। और मसल्स को लिसन, मसल्स को बोन से जोड़ना है, मसल्स को बोन से जोड़ना है, मसल्स को बोन से जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, टेंडन। आप बोन को बोन से जोड़ा है, खींचो, यहाँ से देखोगे तो कार्टिलेज होता है बीच में, बट यहाँ से देखोगे इस जगह बोन को बोन से जोड़ रहा होगा। तो बोन को बोन से जोड़ रहा। मीट खाते हो तुम लोग, मीट मुर्गा खाते हो? हाँ, कौन कौन खाता है? सवाल में नहीं करना चाहिए, मुर्गा खाते हो ना, तो देखते हो कि उसका जो बोन होता है, बोन खाए हो कभी मुर्गा का? तो बोन का जो टीप वाला पार्ट होगा, हेलो, बोन का जो टीप वाला पार्ट होगा, मान लो ये बोन है, तो बोन के जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसमें भी कार्टिलेज होता है, थोड़ा कार्टिलेज होता है, उसको काटोगे तो कट जाएगा, उसके नीचे फिर नहीं कटेगा। हम लोग फेंक ही देते हैं, तुम्हारे दांत से नहीं चबाया जाएगा, वो शेर चबा जाएगा, हम लोग का दांत उतना मजबूत नहीं है, और शेर तो वो नहीं खाता ही, वहीं से उसका शुरू होता है, तो चबा देगा। मछली वछली खाते हैं ना, तो कार्टिलेजनस फिश होते हैं, बोन में कार्टिलेज, तो कार्टिलेज आराम से पच जाता है, ठीक है, अब बोन नहीं पचता। तो ये आपका टिश्यू का हमने बताया आपको, टेंडन, लिगामेंट। अब आ जाइए बोन। बोन क्या है, अब इनमें इनका डायग्राम बनाइएगा, तो इनमें देखिएगा कि फाइबर की तरह से बनाना है, फाइबर जैसा बना दीजिए, फाइबर्स रहेंगे, कहीं इसी में रहेंगे, देखिएगा ये डिपोसाइट, जो फैट जमा कर रहा है वो डिपोसाइट हो जाएगा, ठीक है। टिश्यू है ना, बहुत सारे टिश्यू हैं, तो बहुत सारे सेल से बने होंगे। उसके बाद कहीं देखिएगा इसमें मैट्रिक्स होगा, कुछ फ्लूइड मटेरियल भी होगा, कुछ फाइबर्स भी होंगे, ठीक है। और कुछ इसमें चूंकि स्किन के अंदर है ना, एडिपोसाइट्स होते हैं, तो ये कहीं कहीं इनमें आपको मिल जाएगा। कोलाजन फाइबर लेकर माइक्रोफेजेज मिलेंगे, इसमें देखिएगा तो कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे माइक्रोफेजेज। देखिए ये सब है ना, ये माइक्रोफेजेज है, माइक्रोफेजेज मतलब WBC है, ये खा जाएंगे। ये स्किन पर कोई घुसा ना, कट जाता है, स्किन से अंदर गया, हेलो,
हट गया स्किन के अंदर, जैसे क्या वो कनेक्टिव टिश्यू का माइक्रोफेजेस, तो यानी कि माइक्रोफेजेस, माइक्रोफेजेस, फेजेस मतलब ईटर, बड़ा चीज को खा जाने वाला ईटर है। तो ये WBC के होते हैं, है ना, मोनोसाइटोग्राम, ये सब का ना, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब खा रहा है। जर्म्स घुसा ना, बैक्टीरिया वगैरह स्किन के अंदर है, वहाँ डिफेंस बाकी खा जाए। अगर मच्छर काटा ना तो यही जमा होने लगते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, मुचनी होता है और इचिंग फील करते हो, और फिर क्या है, इचिंग फील करते हो, और फिर उस पर क्या होता है, इचिंग के बाद स्वेलिंग हो जाता है। देखते हो ना, मच्छर काटा तो इचिंग करते हो, फिर उसके बाद स्वेलिंग हो जाता है। एक मच्छर ने मुझे काटा, सुनो, हंसोगे तुम लोग। एक मच्छर ने मुझे काटा, ये उसका जुनून था, जुनून में था, काट ही के रहेंगे। एक मच्छर ने मुझे काटा, ये उसका जुनून था। मैंने वहाँ खुजलाया, यह मेरा सुकून था, मुझे बड़ा आराम मिल रहा था खुदा। कमबख्त मच्छर को मार सका नहीं मैं, क्योंकि मच्छर के रगों में मेरा ही खून था। कैसे मारते बेचारे को, देखो हंस रही है, ठीक है। तो एक शायर कहता है, मैं थोड़ा सा हंसा दिया आप लोगों को, हंसा देता हूँ मैं, है ना, मुस्कुराना आ गया, कितनी अच्छी बात है। बच्चे लोग पढ़ते मुस्कुरा देते हैं, तो हम लोग बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। चलो ठीक है, तो माइक्रोफेजेज हो गए, उसके बाद यहाँ ये सब फाइबर्स हो गए, और क्या क्या होंगे, माइक्रोफेजेज, फाइबर, मास्ट सेल ये होता है जो वही रेस्पॉन्स करता है, इसको कहते हैं मास्ट सेल। एलर्जी, मास्ट सेल, एलर्जिक रेस्पॉन्स। देखते हुए कि इंसेक्ट है आपके शरीर से गुजर गया, तो आपका शरीर पर क्या होगा, चकता होगा, अगेन इचिंग होगा। तो माइक्रोफेजेज को या दवा कोई देते हैं, दवा को टेस्ट करते हैं एलर्जी है कि नहीं, तो स्किन में थोड़ा सा इंजेक्शन से डालते हैं उसको। यदि उसका एलर्जी होगा तो आपका शरीर पर क्या होने लगेगा, वहाँ इचिंग होने लगेगा। समझिए कि इंजेक्शन इनके देने लायक नहीं है, इचिंग आ रहा है, एलर्जी रेस्पॉन्स। तो मास्ट सेल करते हैं, तो मास्ट सेल हो जाएंगे। कुछ प्लाज्मा सेल है, माइक्रोफेजेज हो गए, रेटिकुलेट फाइबर हो गया, फाइब्रोब्लास्ट है, इसी में फाइबर है, फाइब्रो कुछ ब्लास्ट कहेंगे इसको, तो फाइब्रोब्लास्ट मिल जाएगा। तो ये सब पार्ट आपको किसी भी में मिल जाएंगे, एरियोलर है, रिपोर्ट हो, सब में देखिएगा इस तरह के। आखिर उसको कनेक्ट करना है तो धागा होगा ना, कनेक्शन करना है। यहाँ बोन अलग तरह से का है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर जोड़ने का काम यही कर रहा है, जोड़ने का काम मोर तो सब कर रहा है, बट जो खास जोड़ने का काम है वो इन्हीं का काम। जैसे स्किन से मसल्स को जोड़ना, मसल्स से स्किन से मसल्स को जोड़ना, कौन, एरियोलर, एडिपोज दोनों, और बोन को बोन से जोड़ना लिगामेंट, और बोन को मसल से जोड़ना टेंडन। तो these all are proper connective tissue. Now when we come to the bone and cartilage, they are connective tissue skeleton. They give the framework of our body. बॉडी का फ्रेमवर्क, ढांचा देंगे, तो प्रोटेक्शन और जो मूवमेंट सब होगा उसका फंक्शन। तो इसमें देखोगे बोन और कार्टिलेज। अब बोन और कार्टिलेज में क्या अंतर है, ठीक है, इस पर हम आते हैं। आप लोगों को तब तक इधर हम शॉर्ट खत्म कर लेते हैं। वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में आप देखोगे मेरा वीडियो ब्लड, हेलो, ब्लड जानते हो ना, ब्लड में प्लाज्मा है तुम्हारा, नहीं होगा तो वीडियो देख लेना, हम लोग का वीडियो इसमें जारी किया हुआ है। किसमें, अब पता नहीं मुझे, मेरे में भी होगा, मेरे चैनल में भी होगा, बायो एडुजेन में भी होगा। लिखोगे तो बायो एडुजेन मेरा चैनल है, ये मेरा एसएसएल बायोलॉजी से रहता है, कुछ म्यूजिक का देते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, तो तुम लोग को सिखा देंगे हारमोनियम बजाना। यानी हारमोनियम से किसी को ये हो म्यूजिक से, तो आप मेरे वीडियो को देखते रहोगे, म्यूजिक है, म्यूजिक मेलोडी, वहाँ आप हारमोनियम खरीदवा लीजिएगा और आपको हम प्लेइंग्स धीरे धीरे सिखा देंगे, आपको बजाने आ जाएगा, इतना तक पहुँचा देंगे। अब तो प्रैक्टिस का चीज़ है, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया, उसमें एक्सपर्ट बनोगे।
लेकिन बेसिक चीज बता दूंगा मैं, सारे काम बता दूंगा, बता दिया हूँ। वीडियो जारी है। म्यूजिक का मेरा अलग प्ले लिस्ट है। टूर कहीं घूमने जाते हैं तो उसका एक अलग प्ले लिस्ट दे देते हैं। और बायोलॉजी का तो क्लास नीट का चलता ही रहता है, 9, 10 इस सब का, तो सब प्ले लिस्ट में मैंने बांटा हुआ है। कहीं कहीं मिक्सर है तो अपना निकाल लो। और यहाँ तो है फ्यूचर स्टार कोचिंग क्लास, आप लोग तो जानते हैं। तो इसमें मैंने ब्लड को एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से आप ब्लड देख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। ब्लड में मैं बता दूँ प्लाज्मा और कार्पासेल्स। अब प्लाज्मा का काम क्या है? फ्लूइड होती है 55% और ट्रांसपोर्ट का काम करती है। और कार्पासेल्स में देखिएगा तो WBC, RBC, प्लेटलेट्स। लड़के बात कर बोल रही है, डू योर वर्क साइलेंटली। तो ब्लड क्या हो गया, क्या बता रहे थे? हाँ, कार्पासेल्स, RBC, WBC और प्लेटलेट। तो RBC का काम क्या है? RBC आपको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, हेमोग्लोबिन रहता है उस पर, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। WBC डिफेंस का काम करता है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और तीनों का काम हो गया। और आपका प्लाज्मा जो है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स, ये सब जो है न्यूट्रिएंट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट और वेस्ट का ट्रांसपोर्ट वो करती है प्लाज्मा, जिसमें वाटर 55% में 92% वाटर रहता है, यानी कि 50% से ज़्यादा खून में आपका पानी है। तो ये इस पर एक मेरा वीडियो है, विस्तृत वीडियो, आप उसको देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मुझे लगता है समझ गया हो। लिम्फ में क्या होता है? ब्लड में जैसे हेमोग्लोबिन के कारण वो रेड होता है, लिम्फ रेड नहीं होता है। तो लिम्फ में हेमोग्लोबिन नहीं होगा, लिम्फ में होगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक तरह का WBC है। तो WBC बड़ा बड़ा आकार का लिम्फोसाइट होता है, मैक्रोफेजेज जो है वो, तो उनके चलने के लिए। और फैट, क्योंकि ब्लड में, प्लाज्मा में अधिकतर पानी है, और पानी तेल को दोस्ती नहीं है। और आपके शरीर में पानी वाला भी चीज़ चाहिए और तेल वाला भी चीज़ चाहिए। कुछ न्यूट्रिएंट्स फैट सॉल्युबल है, कुछ वाटर सॉल्युबल। अब फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल में पड़ता ही नहीं है, इसीलिए ब्लड के अलावे हमें एक लिम्फेटिक सिस्टम की जरूरत बॉडी को पड़ी। और पैरेलल टू ब्लड सर्कुलेशन देयर इज अ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ नोड होते हैं, देखिएगा यहाँ कभी कभी स्वेलिंग हो जाता है ना, फीवर ओवर में, यहाँ देखोगे दर्द करने लगता है, तो लिम्फ नोड है हमारा यहाँ, ये है, वहाँ देखोगे लिम्फ नोड चलता है। और तो लिम्फ नोड यहाँ पे देखोगे लिम्फ नोड है, यहाँ पर लिम्फ नोड है। एक बार बिच्छू मुझे मारा था, यहाँ लग रहा है कि फट जाएगा, घाव हो जाता है, यहाँ लगेगा कि दर्द करने लगा, तो क्यों? तो सब लिम्फ नोड है, यहाँ तहाँ सब शरीर पर लिम्फ नोड है, यहाँ है, यहाँ है, सब फैला हुआ है। फाइलेरिया नाम सुना होगा, फाइलेरिया वर्म का। इन लोग को हम पढ़ा रहे हैं, इन लोग का एग्जाम है, टिश्यू वाले में खत्म कर रहे हैं। जिसका साइंस नहीं है आप आइए, चले जाइए। और जिसका साइंस नहीं है आपका नहीं, आइए। जिसका एग्जाम है, दोस्त हुआ है एग्जाम, प्लीज कम। और एक बच्ची नहीं आई है जी तुम्हारे साथ पढ़ती है, खेलने गई है। अच्छा, स्पोर्ट्स में, हाँ अभी चल रहा है स्पोर्ट्स, पूरा बिहार भर में स्पोर्ट्स चल रहा है। Any more is there? Those who are having the exam tomorrow? Go and solve your problem with the sir. बस 10 मिनट और मैं हम इन लोगों को समझ दूँगा। ओके, तो यहाँ देखोगे बोन और कार्टिलेज, लिम्फ में समझ गए, बोन और लिम्फ में। अब देखिए लिम्फ क्या रहता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टिश्यू के बीच में घूमता रहता है। एंड बोथ ब्लड एंड लिम्फ कम्युनिकेट विद वन अनदर। कैपिलरी से जब निकलते हैं, ब्लड भी कैपिलरी से बाहर आता है टिश्यू में। जब ब्लड चलता है तो आर्टरी से आर्टियोल, आर्टियोल से कैपिलरी में आता है, अब कैपिलरी से फिर वेन्यूल्स और वेन में जाता है, अतः वेना के बाद से हार्ट में जाता है। तो इस दौरान ये टिश्यू से जब घूमता है, कौन? कैपिलरी, और इसमें खून जब चलता है और उधर से लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं, लिम्फ नोड रहते हैं, तो लिम्फोसाइट वहां से और उधर से ब्लड का कुछ पार्ट ये टिश्यू में घूमते रहते हैं। और फिर कुछ पार्ट इसमें जरूरत है तो ब्लड में भी चला जाता है, ब्लड का कुछ पार्ट लिम्फ से होते हुए
फिर लिम्फेटिक सिस्टम से दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लोज है, एकदम सील्ड है, नहीं। ठीक है, रास्ता है। जैसे ट्रेन से कोई आता है सामान, और कोई रोडवे पर अपना टेम्पू से ढो रहा है, तो ट्रेन से आ गई बहुत भारी भारी सामान, उसको छोटा छोटा करके टेम्पू से ढोने लगा। तो कुछ उसी तरह का समझिए कि एक दूसरे से वो मिलता जुलता ये ब्लड और लिम्फ का काम है दोनों। तो लिम्फ तो डिफेंस में भी काम कर रहा है आपको, और फैटी चीज को, फैट को ट्रांसपोर्टेशन में लिम्फ का मदद है, और लिम्फोसाइट का ट्रांसपोर्ट तो डिफेंस कर देगा। तो इस तरह से आपका कनेक्टिव टिश्यू खत्म हुआ। ठीक है, ब्लड एक बच गया, तो ब्लड का मैंने बता दिया आपको, ब्लड तो बड़ा है, वो अलग से पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो देख लीजिएगा ना, या तो फ्यूचर स्टार पर होगा या बायोडिजन पर होगा, कहीं ना होगा, पढ़ाया हुआ है मेरा। अभी तो 1 महीना पहले पढ़ाया है, तो ये हो जाएगा। अब चलिए आपको सुबेरिन, हाँ सुबेरिन, ये कहाँ पढ़े थे आप? सुबेरिन एक तरह का डिपोजिट होता है। ठीक है, लिग्निन, सुबेरिन, काइटिन, ये सब क्या होता है? ये ऊपर से डिपोजिशन होता है, जिसका वुड, लकड़ी क्या होता है? हेवी हो जाता है, लकड़ी होता है, लकड़ी हेवी क्यों हो जाता है? उसको लिग्निन, ठीक है, सुबेरिन, काइटिन, ये सब क्या होता है? These are complex compound, ठीक है, that when deposited make it resistive and strong, बोन के तरह। अब बोन पर आपका बोन में क्या रहता है? बोन की केमिस्ट्री क्या है? अब थोड़ा सा बोन कार्टिलेज में हम आते हैं, इसको हटा देना, आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए बोन और कार्टिलेज में क्या अंतर है। बोन प्लस कार्टिलेज, बोन कार्टिलेज में क्या क्या अंतर है? तो बोन में देखिएगा कि बोन में इस तरह का देखिएगा कंसेंट्रिक रिंग टाइप ऑफ ओस्टियोसाइट, इसको इसमें केमिकल आता है जिसको हम लोग कहते हैं ओस्टिन, ओस्टिन, ठीक है। और द सेल्स होते हैं, द सेल्स व्हिच फॉर्म द बोन्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट, क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट। तो आप देखिएगा ये सब कंसेंट्रिक रिंग के तरह ओस्टियोसाइट ऐसे सटे हुए हैं। This type of arrangement of osteocyte give the extra strength of the bone। मान लीजिए बोन के सेल हैं तो इस तरह से बना दीजिएगा, इसमें बहुत सारा ऐसे, और यहाँ भी है, ये सब जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से, यहाँ वाला इससे जुड़ा रहेगा, इस तरह से चारों तरफ देखिएगा इसमें ओस्टियोसाइट्स जुड़े रहते हैं। कहीं कहीं आपको इसमें मिल जाएगा ब्लड वेसल्स, इसमें देखिए खून की नलियाँ, कहीं खून, तो बोन टूटेगा तो ब्लड भी निकल जाएगा, तो इसमें ब्लड वेसल्स भी नजर आएगा। कार्टिलेज में ये नजर नहीं आएगा, कार्टिलेज में ये ब्लड वेसल्स नहीं होगा, नो ब्लड वेसल्स, नो ब्लड वेसल्स, कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं है। उसके बाद इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, इनके सेल को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं क्योंकि ये कॉन्ड्रिन केमिकल से बने होते हैं, कॉन्ड्रिन, ये कॉन्ड्रिन के बने होते हैं, ये ओस्टिन के बने होते हैं। तो यहाँ बोन ओस्टिन का बना होता है, कार्टिलेज कॉन्ड्रिन का बना होता है। बोन क्या है? बोन के बारे में देखा है कि हार्ड, हार्ड है ये, एंड नॉन प्लायबल, नॉन प्लायबल, नॉन प्लायबल, आप इसको प्लायबल नहीं कर सकते हो, ठीक है, नॉन प्लायबल है। प्लायबल मतलब झुका नहीं सकते, बोन झुकेगा नहीं, कहीं भी हड्डी आप टेढ़ा करके देख लीजिए, हड्डी नहीं झुकेगा। कार्टिलेज से झुका सकते हो। अब अगर डांसर कैसे डांस करता है तो बॉडी को ऐसे तोड़ लेता है, तो जो भी बॉडी के पोजीशन को तोड़ता है तो शुरू से उसको सॉफ्ट बोन होते हैं। बोन में जैसे जैसे हार्डनेस बढ़ेगी, बोन की हार्डनेस किसके कारण होती है? तो ओस्टिन और प्लस ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट, CaPO4 होल ट्वाइस CH3PO4, कैल्शियम फॉस्फेट या मैग्नीशियम फॉस्फेट या कार्बोनेट, इसी के सॉल्ट होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जमा होने के कारण, कैल्शियम क्या होता है आपका सीमेंट और सब पत्थर में क्या होता है? कैल्शियम है ना, मार्बल बनाता है हार्ड,
तो बोन में भी कैल्शियम ही हार्ड आपको बोन को बनाता है। मसल्स में भी कैल्शियम है और बोन में भी कैल्शियम है, तो वही इसको हार्डनेस देता है। ये क्या है कि ये हार्ड है, मतलब हार्ड है, ये भी कार्टिलेज भी हार्ड होता है, बट क्या होता है प्लाएबल। प्लाएबल मतलब लचीला। और नाक का देखो, नाक का बेरा, तो नाक का बोन क्या है, ऐसे देखो ऐसे हट रहा है। कान का देखो लचीला है, ये कार्टिलेज का बना होता है। लेकिन यहाँ से हम आज को इसको हम टेढ़ा करें, होगा नहीं होगा, क्योंकि ये किसका बना हुआ है, बोन का बना। तो बोन हार्डेस्ट है और ये सॉफ्ट है, लचीला है, फ्लेक्सिबल है, बट ये भी हार्ड है। ऐसा नहीं मसल जैसा नहीं है, कमजोर उतना भी नहीं है, स्टीफ है, बट बोन जैसा नहीं है, बोन से कम है। लेस हार्ड लिख सकते हो, लेस हार्ड बट फ्लाएबल, और नो ब्लड वेसल्स इसमें होंगे। तो ये कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, ये आपको जानना है। हियालिन कार्टिलेज, हियालिन मैट्रिक्स बना रहता है। अब इसमें देखिएगा तो इस तरह के जो कुछ सेल होंगे जिसको कॉन्ड्रिक्साइट कहते हैं, और ये कुछ हियालिन कार्टिलेज यहाँ बीच बीच में मिलेंगे, जिसको कहते हैं हियालिन कार्टिलेज। तो बोलिए हियालिन कार्टिलेज कहाँ होगा, कार्टिलेज में। और यहाँ देखोगे हैवर्सियन कैनाल, इसमें देखिएगा यहाँ एक कैनाल टाइप का है जिसको कहता है हैवर्सियन कैनाल। तो हैवर्सियन कैनाल कहाँ मिलेगा, हैवर्सियन कैनाल प्रेजेंट इन बोन, कैनालिकुली, हैवर्सियन कैनाल, ओस्टियोसाइट्स। ये क्या है, ये सब बोन क्या है, बोलो ओस्टियोसाइट्स हैं, मतलब बोन सेल्स है। अब बोन्स के बहुत सारे से रिंग में अरेंज हो, दे आर अरेंज्ड इन अ रिंग, और बाद बीच में कैनाल बनाते हैं, कैनाल इसमें हैवर्सियन कैनाल। कैनाले कुली है बीच में, देखो कहीं कैनाले कुली, तो कैनाले कुली, हैवर्सियन कैनाल, ठीक है। ओस्टियोसाइट्स, ओस्टिन, ये सब किसमें आएंगे, ब्लड वेसल्स जिसमें खून दौड़ता है। ये बोन के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। कार्टिलेज, तो बोन कार्टिलेज में अंदर आ जाएगा। कहाँ कहाँ पोजीशन कहाँ है बोन का और कार्टिलेज का, उससे ज़्यादा तुम लोग को 9th में नहीं पढ़ना। आगे पढ़ो है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर भी पढ़ाते हैं, नर्वस भी पढ़ाते हैं, पढ़ लेगी, बोलो कब है एग्जाम, कब है, हाँ तो मुश्किल है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। नोटेड, इसको नोट कर ली। क्या देखिए आपका यही टिश्यू का डायग्राम दिया, देखिए ब्लड और कार्टिलेज में डिफरेंस। उधर WBC सब है, ब्लड सेल्स है। This one is connective tissue. Got this? Everyone got this point? समझ गए? लिपोसाइट वगैरह। अब हम लोग देख लें जरा किसको, मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं, टोटल बोन कितने हैं बॉडी में,
206, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल बोन प्रेजेंट इन द बॉडी, बोन कितने हैं? तो 206 है ह्यूमन बॉडी। तो मसल्स कितने हैं बताइए? बोन का तो पता है, मसल्स कितने होने चाहिए? तो ये 649 के आसपास है आपके पास मसल्स, बोन से ज्यादा है। ये मसल्स है ना, मसल्स, जब मसल्स होता है ना, बॉडी बॉडी बनता है मसल्स। तो मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू को हम लोग अगेन 3 टाइप्स में बांटते हैं। एक है आपका एस्टिरिएटेड मसल्स, अनएस्टिरिएटेड, एंड कार्डिक। कार्डिक मसल्स, ठीक है। तो 3 तरह की आपके मसल्स हैं, तीनों मसल्स को पढ़ना है, एस्टिरिएटेड, अनएस्टिरिएटेड और कार्डिक। अब देखिए नॉन एस्टिरिएटेड का मतलब क्या हुआ? इस तरह के मसल्स देखिएगा तो डायग्राम बहुत बनाएंगे कैसे, तो ब्लंट एंड बना दीजिएगा, ऐसे ऐसे चौड़ा चौड़ा एंड, टेपर नहीं होगा, ऐसे चौड़ा एंड होगा। और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस मिल जाएंगे, तो इसके अंदर न्यूक्लियस डाल दीजिए, यहाँ डाल दीजिए, 1-2 यहाँ न्यूक्लियस डाल दीजिए, और बीच बीच में इसमें स्टेरिएशंस दे दीजिए। तो इस तरह का स्टेरिएशन आप दे दीजिएगा। कितना सुंदर डायग्राम बनाइए आप। ये लाइट और डार्क बैंड का स्टेरिएशन है, तो इसको हम कह देंगे ये डार्क बैंड है, डार्क बैंड, ये लाइट है, फिर ये सब क्या है? ये न्यूक्लियस है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, लाइट बैंड, डार्क बैंड और स्टेरिएशंस। तो ये इनका फंक्शन क्या होगा? इसलिए इनको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। वॉलंटरी मतलब दे वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमारे इच्छा के अनुसार ये काम करेंगे। जैसे हम हाथ दे रहे हैं ना, आदेश ऐसे ऐसे देख रहे हैं, हिला रहा है, ये सब है, मुंह चला रहा है, सब क्या है ना, ऐसा गर्दन हिला रहा है, सब क्या है? हाँ, सब एस्टिरिएटेड मसल्स है। ये सब हमारे इच्छा से, विल से काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर विल, इसलिए इनको एस्टिरिएटेड मसल्स कहेंगे। उसके बाद इसमें देखोगे, इसको मसल्स के मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा इसकी मेम्ब्रेन हो गई, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म, तो सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, ये सब इसी से रिलेटेड आएगा। और देखो यहाँ ब्लंट एंड है, वॉलंटरी है, ब्लंट एंड है, ये ब्लंट एंड, इसका एंड टेपरिंग नहीं है, ब्लंट एंड से, और ये वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, और ये गेट फटीग सून, गेट फटीग सून, थकती है ना, लिखते लिखते हाथ क्या होगा? थकेगा। खड़ा होते होते मेरा मसल्स में सपोर्ट कर रहा है, मेरा पैर का, मैं भी थक जाऊंगा। 1 घंटा से पढ़ा रहा हूँ, नहीं थकूंगा। तुम पढ़ते पढ़ते थकती हो, पढ़ाते पढ़ते नहीं थकेंगे। तो क्यों थकते हैं? फटीग हो जाता है हमारा, यही मसल्स, यही ज्यादा काम। अनएस्टिरिएटेड को बनाओगी तो इस तरह से डायग्राम बना लेना, टेपरिंग ऐसे एंड करना, इस तरह से होता है। ये बोट से नाव की तरह का आकृति वाला बना लोगे, इस पर नो स्टेरिएशंस, तो ये क्या हो गए? इनवॉलंटरी हो गए, इनवॉलंटरी, आपके इच्छा से। अच्छा, लोकेशन याद लिख देना है, कहाँ पाए जाएंगे ये? उनका बोलो, लोकेशन कहाँ लिखोगे? अभी बताए ना लोकेशन कहाँ, लेग में, हैंड में, नेक में, टंग में। हाँ भाई, जीभ से तो चलते रहता है। तो जहाँ आपकी इच्छा से मूवमेंट हो रहा है, ये देखिए, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक ही न्यूक्लियस सेंटर में होता है, और इसमें भले ये एस्टेरिएशन से नहीं होते हैं। तो अनएस्टेरिएटेड, तो अनएस्टेरिएटेड पड़े हुआ इनवॉलंटरी, और
फाउंड इन कहाँ मिलेंगे ये? फाउंड इन विसरल ऑर्गन। आपका आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, तो ये सब का मूवमेंट आपके हाथ में है कि खाना कहाँ जा रहा है वो कंट्रोल में है, बस यही तक कंट्रोल है। स्वेलिंग कर लिए, इसके बाद अनकंट्रोल हो गया वो अपने कंट्रोल से चलेगा, तो वहाँ का ये पार्ट बनाएंगे। कार्डिक नाम से ही पता है, कार्डिक मतलब होता है हार्ट, हार्ट को कहते हैं कार्डिक। तो ये मसल्स कहाँ मिलेंगी? हार्ट में मिलेंगी। इनकी खासियत क्या है? तो ये ब्रांच होती है। ये भी क्या होता है? तो यहाँ देखिएगा टैपरिंग इन या स्पाइनल सेल लिखिए, स्पाइनल सेल, स्पाइनल सेल आगे पतला पीछे पतला बीच में मोटा। यूनिन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस कितना है? यूनिन्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस है हर सेल में। हेलो, हर सेल में एक ही न्यूक्लियस है, देखिए यूनिन्यूक्लिएटेड। और टैपरिंग इन ने बताई दिए, फंक्शन बताई दिए। कार्डियक में देखिएगा इनकी खासियत क्या होती है कि दे आर ब्रांच, इनमें देखिएगा ऐसे ऐसे जोड़ करके बहुत सारे फिर ब्रांचिंग हो जाता है। ये यूनिट टू मल्टीन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं, यूनिट टू मल्टीन्यूक्लिएटेड मतलब बाइन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं। कभी कभी एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस भी इनका हो सकता है, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस। ब्रांचिंग इनमें भी स्टेरिएशंस हैं, ऐसे स्टेरिएशंस होंगे। फिर यहाँ से देखिएगा ऐसे ब्रांच हो गया इनमें। और इनकी सबसे खासियत क्या है? किसी ब्रांचिंग के बीच में यहाँ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इंटरकैलेटेड डिस्क इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रांचिंग, ठीक है। यूनि और बाइन्यूक्लिएटेड, ठीक है। ये क्या दो न्यूक्लियस तो होंगे, तो क्या क्या हो गया बोलो? बाइन्यूक्लिएटेड हो गया, बाइन्यूक्लिएटेड यानी मल्टीन्यूक्लिएटेड। बाई या मल्टी जो भी लिख दो चलेगा। मल्टीन्यूक्लिएटेड होंगे, ब्रांच होंगे, और कहीं नहीं ब्रांचिंग देखे थे। और ये इंटरकैलेटेड डिस्क होगा इनमें। और ये कहता है कि नेवर फटीग, दे डू नॉट फटीग, फटीग मतलब थकना, थकना मना है, तो ये थक नहीं सकते हैं। हार्ट का थकने का मतलब क्या हुआ? एंड ऑफ लाइफ, तो वर्क और होल लाइफ काम करते हैं ये। तो वर्क विदाउट फटीग और वर्क इन रिदम, वर्क इन, बोलिए रिदम। रिदम समझते हैं क्या? ताल है ना। डांसर या जो क्वायर ग्रुप होता है म्यूजिशियन का, तो सब अपना ताल मिला के, ढोलक वाला वैसे ही बजाएगा, झाल वाला वही बजाएगा, हारमोनियम वैसे ही देगा, आई गर्दन वैसे ही लाएगी, डांसर कमर वैसे ही नचाएगी। तो सब अपना सिंक्रोनाइज करके ताल से ताल मिला करके डांस करते हैं। तो हार्ट भी आपका क्या है? रिदम, ताल से चलता है। जैसे मेरा हार्ट देखो, मेरा हार्ट का ताल, मैं अपने हार्ट का रिदम बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा नहीं चला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नो, डांस नहीं कर रहा है ना। तो डांस करेगा तो मैं भी डांस करने लगूंगा, है ना। तो ये रिदम में लय से हाँ पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा तो बुखार उखार हो जाता है। और स्लो भी चलेगा, 1 2 3, कॉल लेटर प्रिंट हो रहा है, दोनों ही खतरनाक है। तो एक डेफिनिट 178 टाइम पर मिनट जो है उसको चलना है, तो वो चलता है 72 टाइम। तो ये और इनकी खासियत क्या है भाई? दे जनरेट एक्शन पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, लिखिएगा इसको। दे हैव पावर टू जनरेट, पावर देखिएगा इनके पास पावर होता है, पावर टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल समझते हो? करंट, एक्शन पोटेंशियल मतलब करंट मारेगा ये मसल्स ऐसा, हार्ट का मसल्स है जो अपना करंट को दो तरह की
टिश्यू आपको करंट बनाती है, एक तीसरा नहीं बनाता है, ना कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, ना आपको इपिथेलियल बनाएगा, मस्कुलर बनाएगा। मस्कुलर में भी स्टेरेटेड और स्टेरेट नहीं बनाएंगे, कार्डियक बनाएगा और एक न्यूरॉन जो लास्ट से न्यूरॉन टिश्यू बनाएगा। और फाउंड इन हार्ट, कहाँ मिलेंगे? हार्ट में आपको मिलेंगे। हो गया? देखिए जल्दी लिखिए, मेरे पास समय नहीं, मैं वीडियो पर हूँ, लाइव रहते तो रुक जाते हैं। जल्दी बनाइए। हाँ रोक दे, चलो ठीक है कर रहे, बोलोगे नहीं? Draw the diagram along with me quickly. Watch. You go to that, all of you, go to that room. Sir के पास जाओ। In this room you go. काय तू करने का तो आदत नहीं छूटेगा ना। आराम से स्टार्ट कर रहे हैं क्या? लाइव करते हैं। कर दीजिए हम